हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुराऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ज्योमेट्री का अगला भाग लेके आए हैं और त्रिभुज का आज हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग त्रिभुज के डिफिनीशन और टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। अब हम इस वीडियो में आज आप लोगों को ज्योमेट्री पोर्शन का थ्योरम पढ़ाने वाले हैं। तो थ्योरम हमारा आज का पहला रहेगा। पहला थ्योरम आपको दिखाएंगे। पहले ये तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे। थ्योरम क्या होती है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमने आपको यूक्लिड वाले चैप्टर में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वाले चैप्टर में आप लोगों को थ्योरम की डिफिनीशन बताया था। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आपको थ्योरम क्या होता है ये भी जान लीजिए। थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमेय बोलते हैं। थ्योरम क्या होती है? एक तरह की स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कथन बोलते हैं। अगर वो कथन हमारी सत्य हो गई, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सदा के लिए सत्य हो गई, सदा सत्य हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, और हमेशा के लिए, या स्टेटमेंट क्या होगा? या तो गलत होगा या तो सही होगा। स्टेटमेंट किसी को तभी बोलते हैं जब वो हमेशा के लिए या तो सत्य हो या हमेशा के लिए असत्य हो। ठीक है, तो जिस भी स्टेटमेंट की बात करेंगे वो स्टेटमेंट हमारा थ्योरम हो जाएगा। और वो स्टेटमेंट कैसे होगा? जब वो हमेशा के लिए या तो सत्य हो या तो असत्य हो। क्लियर? ये सब ट्रू हो या तो फॉल्स हो, ये हमारा क्या होता है? ट्रू। अब जैसे मैंने आपसे बोला, एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि स्टेटमेंट ये है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे बोला x ग्रेटर देन, आपको दे दूं ऐसे, एक मिनट, x, यस यही दे दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन 2, ऐसे दे दिया आपको। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट होने का मतलब ये हुआ कि हमेशा के लिए सत्य होना चाहिए। क्या हमने यहाँ पे x के बारे में कुछ बताया? x कैसा नंबर है? नहीं बताया ना। तो अगर मैं x के बारे में कुछ बताया नहीं कि x पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, कैसा नंबर है, क्या x ग्रेटर देन 2, ये तभी हो सकता है जब इसको फिक्स करना होगा, यानी कि x क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो और 2 से बड़ा हो। यानी कि यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते, यानी कि पूरी तरह से क्या ये सत्य है? सत्य नहीं है। इसलिए हम इसको सिर्फ हम इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई मैंने कथन दे दिया और वो पूरी तरह से सत्य हो, क्या है? पूरी तरह से हमेशा के लिए सत्य होगा? नहीं सत्य होगा। x की कुछ वैल्यू के लिए सत्य होगा और कुछ वैल्यू के लिए सत्य नहीं होगा। और भी मैंने एग्जांपल लेके आया। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं x, चलिए इतने एग्जांपल में आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि थ्योरम कहाँ से आया आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट मैं लिखूं, अगर वो स्टेटमेंट पूरी तरह से सत्य हो जाए या पूरी तरह से असत्य हो जाए, यानी कि 100% इन्फॉर्मेशन हमको दे, 100% इन्फॉर्मेशन हमको दे, 50-50, 60-70% इन्फॉर्मेशन पे हमारा थ्योरम नहीं बनेगा। क्लियर? तो थ्योरम को ही आज हम लोग पढ़ेंगे और खूब अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला थ्योरम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ लाइन एंड एंगल। क्लियर? मतलब ट्रेंगल। तो देखिए, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आज। चलिए आज इसको प्रूव करते हैं। पहला थ्योरम है आज का, देखते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे क्या? त्रिभुज बनाएंगे। पहले हम लोग बनाएंगे त्रिभुज। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ है एंगल A, यह एंगल B, यह एंगल C। क्लियर? अब दिया हुआ है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है? कोण A है, कोण B और कोण C है। ये भी लिख सकते हैं, ABC में कोण ABC है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? चलिए सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या?
गिवन, इसको बोलते हैं प्रूफ दैट। प्रूफ दैट मतलब होता है सिद्ध करना है। क्लियर। अब क्या सिद्ध करना है, इसको लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना है। क्लियर। अच्छा, हमको कुछ यहाँ पे रचना भी करनी होगी। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे रचना को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। बिना रचना किए हम यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और रचना करना है और वहीं बेसिक लाइन एंड एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर। तो चलिए रचना क्या करते हैं, भुजा BC के समांतर बिंदु A पर, यानी कि शीर्ष A पर एक क्या रेखा खींचेंगे जो हमारी क्या होगी, XY खींच लेंगे। देखिए आपको समझाया था, पिछले वीडियो में बताया था कैसे होगा। क्या करना है, कोई भी भुजा हो, BC के चाहे BC के समांतर खींचिए, चाहे AB के समांतर खींचिए, चाहे AC के समांतर खींचिए। अगर BC के समांतर खींचेंगे तो यहाँ खींचेंगे, AC के समांतर AB के समांतर खींचेंगे तो यहाँ, इसके समांतर यहाँ। आप कहीं भी से भी ले सकते हैं, हमें आसान यहाँ से दिख रहा था इसलिए हमने यहाँ पे BC के समांतर शीर्ष A पर एक रेखा खींचा, बिंदु A से होते हुए एक रेखा खींचा। इसके समांतर है, अगर ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये भी इसके समांतर होगा, और इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। बताइए ये C वाला एंगल कहाँ पहुँच गया, बोलिए ये C एंगल कहाँ पहुँच गया, ये C एंगल पहुँच गया यहाँ पे। क्लियर। और ये जो B वाला एंगल है, ये B वाला एंगल ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुंच गया कहाँ, यहाँ पहुंच गया। ये B वाला एंगल यहाँ पहुंच गया। क्लियर। और A वाला एंगल तो वहीं रह गया है। A वाला एंगल कितना है, ये है, ये हमारा क्या है, एंगल A है। क्लियर। तो सभी एंगल को हमने क्या किया, एक लाइन पे ले आ दिया, यानी कि B को भी लेके चला गया, C को भी लेके चला गया, A वहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक लीनियर एंगल बन गया, यानी कि एक रैखिक चुंब बन गए। यानी कि एक लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं पूरे कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं। प्रूफ हो जाएगा ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। यस, ऐसे ही करना है और ऐसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे रचना में, भुजा BC के समांतर शीर्ष A से होकर जाती हुई एक किरण खींचा, किरण मान लेता हूँ, सॉरी एक रेखा खींचा, एक रेखा XY खींचा। इतना हमको रचना करना पड़ेगा। क्लियर। इतना रचना करने के बाद हम क्या करेंगे, उपपत्ति पे आएंगे, क्योंकि अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। उपपत्ति मतलब होता है टू प्रूफ मतलब होता है अब सिद्ध करने जा रहे हैं। क्लियर। अब सिद्ध कैसे करेंगे, अब ध्यान समझिएगा। लिखेंगे क्या कि BC पैरेलल टू XY, BC पैरेलल टू XY, BC रेखा BC जो है, लाइन BC जो है, भुजा BC जो है XY के पैरेलल है। इसका मतलब एंगल XAB इक्वल टू हो जाएगा ABC, एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। यानी कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और रीजन देना पड़ेगा क्या, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण युग्म। ठीक, हमने पढ़ा है, इसको यहीं अप्लाई किया, एकांतर कोण युग्म। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, कहाँ ऊपर चला गया यार, आओ यहीं पे, चलो अच्छा ऊपर जाना चाहते हो, पूरी तरह से तुम ऊपर चले गए भाई, बोला था ऊपर नहीं जाने का। चलिए अच्छा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे एक और एकांतर कोण बराबर है, एंगल क्या लिखेंगे, YAC, एंगल YAC बराबर हो जाएगा एंगल ACB। ये भी वही चीज़ रीजन देंगे, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। अब बताइए, अब लिखेंगे क्या आगे कि XAY रेखा XAY एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग,
अगर इसको एंगल 2 मान लो तो ये क्या होगा 2 होगा, इसको 3 मान लो तो एंगल 3 होगा, इसको 1 मान लो तो एंगल 1 होगा। ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एंगल क्या मान लिया, थोड़ा सा इसको एंगल क्या है 2 है और इसको एंगल 1 है, लिख दिया। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, आगे यहाँ लिख सकते हैं और भी कि रेखा ए जो एक्स ए वाई ये क्या है, एक सरल रेखा है, इस पर बने तीनों कोण, कौन सा कोण 1 2 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म प्रमेय से, ठीक है। यानी कि एक रेखा पे बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। आप ये भी लिख सकते हैं एक रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये लिख सकते हैं आप। रैखिक प्रमेय से अच्छा है ये लिखिए, एक रेखा पर बने सभी, एक रेखा पर बने एक ही ओर पर बने, एक रेखा पर बने एक ही ओर कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिख सकते हैं, या रैखिक युग्म प्रमेय लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए और ये सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। क्लियर। तो आप यहाँ से भी और अपने से लिख सकते थे एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल वाई ए सी और प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो ये भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम एंगल एक कितना है हमारा एंगल ए है, और बी कितना है हमारा एंगल 2 है, और 3 कितना है एंगल सी है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग प्रूव कर लेंगे। क्लियर। तो हम लोग पहला थ्योरम प्रूव कर लिए, चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे सेकंड थ्योरम से। दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा प्रमेय क्या है, त्रिभुज का बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत अच्छी जगह यूज होगा। एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी है, इसका कोई बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, आपको बताया था बहिष्कोण क्या होता है, किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर अन्य भुजाएं के साथ जो कोण बनता है। जैसे मान लो कोई भी भुजा ले लो, चाहे इसको ले ली चाहे इसको ले ली, अगर इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया बीसी को, कहाँ तक बढ़ाया, मान लो कहाँ तक, डी तक बढ़ाया, बीसी भुजा को आगे बढ़ाया डी तक बढ़ाया, तो बढ़ी हुई भुजा अन्य भुजा से जो बनी हुई है त्रिभुज की, अन्य भुजा के साथ जो कोण बनाती है, यही होता है इसका बहिष्कोण, यानी कि यही होता है इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यही हमारे दोनों क्या होते हैं, ये हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको बोला जाता है अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ सी, ऑफ एंगल सी, यानी कि सॉरी ए सी डी का, ऑफ एंगल ए सी डी, यानी कि ए सी डी एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर या अपोजिट इंटीरियर एंगल यही होते हैं एंगल ए और एंगल बी। तो यही चीज़ आपको दिखाना है, तो ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि ए सी डी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी एक बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है, ये लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल बहिष्कोण जो होता है ए सी डी जो कोण होता है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होता है। क्लियर। अगर हमारा एंगल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 बराबर 2 प्लस 3 होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं, रचना तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से दे दिया है त्रिभुज का बहिष्कोण विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ये आपको लिखना होगा।
नहीं लिखा है हिंदी में तो आप लिख सकते हैं क्या, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए गिवन ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आप ये लिख सकते हैं एक त्रिभुज के y कोण विपरीत एक त्रिभुज का y कोण विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए और ये थ्योरम याद कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल याद कर लीजिए। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, रचना नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं उपपत्ति में आते हैं। कैसे हम लोगों को सिद्ध करना है ये दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान समझिएगा, BCD एक क्या है, एक सरल रेखा है ना, यस, BCD एक सरल रेखा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, बताइए, ये कितना है हमारा, ACD है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, बताइए। अगर हमारा एंगल ये C है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये भी लिख सकते हैं। या फिर मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ, क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कहाँ से आया, अभी हमने प्रमेय नंबर पहला पढ़ा, प्रमेय नंबर 1 से, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। A और B को यहीं रहने दीजिए, A प्लस B को यहीं रहने दीजिए, और प्लस B है तो उधर ले जाइए, तो 180 अंश माइनस कोण C कर दीजिए। क्लियर। अब आप जानते हैं क्या कि एंगल ACD बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 180 अंश माइनस कोण C, यानी कि ये कोण जो C है पूरा कितना है, 180 अंश है, 180 अंश में ये कोण घटा दूंगा तो ये कोण आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिखा कि ACD बराबर होता है 180 अंश माइनस C। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, रैखिक युग्म प्रमेय से, रैखिक युग्म प्रमेय। और रैखिक युग्म प्रमेय क्या बोलता है कि एक सीधी रेखा पर एक दूसरी रेखा खड़ी हो तो बने सभी कोणों का योगफल, यानी कि जितने भी संलग्न कोण हैं, दोनों संलग्न कोण हैं, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। वही चीज़ है, अगर ये कोण 80 है तो कितना होगा, 100 होगा, अगर ये 100 है तो 80 होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। क्लियर। अब रख देंगे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ACD, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से तो क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACD। इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम का अप्लाई हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ इसका और भी अच्छे से। जैसे ये कोण हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। क्लियर। अगर मैं बोलूँ ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 3 प्लस 1 होगा। अगर मैं बोलूँ ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाय कोण कितना होगा, 2 प्लस 1 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ये वाय कोण कितना होगा, 3 प्लस 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2। क्लियर। ये सभी एक्सटीरियर एंगल होते हैं। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए। इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज मैं दिखाऊं आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसमें निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। बिना इस थ्योरम को अप्लाई किए आप नहीं निकाल सकते। देखिए आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि इसमें सभी बने एंगल का सम कितना होगा, ABCDE। आपको दिख रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, यानी कि इन सभी एंगल का सम कितना होगा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दूं, अगर ना दिख रहा हो कैमरा में तो अब देखिए शायद दिख रहा होगा। हमको निकालना क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A, यानी कि इन सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, वो तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है। मैं तो आंसर ही बोल दिया, लेकिन कैसे होगा ये आपको प्रूव करना है। क्लियर। ये आपको प्रूव करना है और इसको तभी आप प्रूव कर सकते हैं जब इस थ्योरम को अच्छी तरह से आप समझे होंगे। क्लियर। क्योंकि ये क्या बना हुआ है, स्टार है, स्टार पे बने सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 अंश होता है। आप लोग खूब मैच देखते होंगे, हॉट स्टार पे देखते हैं तो इससे बना रहता है ना सिंबल। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं, हॉट स्टार पे बने जो सिंबल होते हैं उसके जितने भी कोण बने हुए रहते हैं, एक्सटीरियर जितने भी बाहर के कोण बने होते हैं, उनका सब 180 डिग्री होता है। और कैसे प्रूव किया जाता है, इस बिना कॉन्सेप्ट से आप कहीं नहीं प्रूव कर सकते। ना हो तो आपको दिखाएं कैसे प्रूव किया जाता है, बात ध्यान समझिएगा।
आप किसी भी कोने को पकड़ लीजिए, आप चाहे इस कोने को पकड़ लीजिए, यहाँ के ट्रायंगल को, चाहे यहाँ के त्रिभुज को पकड़ लो, चाहे यहाँ को, चाहे यहाँ को, चाहे जहाँ को, आप जहाँ चाहिए वहाँ का पकड़ लीजिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो चलिए यहाँ का पकड़ लेते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे प्रूव किया जाता है। क्लियर, आपको दिखाते हैं कैसे प्रूव किया जाता है। अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ लूँ, पकड़ लिया, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस त्रिभुज को पकड़ लिया तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कौन सा ले लो, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप बताइए ये एंगल कितना होगा। अगर इस त्रिभुज की बात करूँ तो, इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये एंगल कितना होगा, C + E होगा। क्यों? क्योंकि ये जो y कोण होगा विपरीत अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं C और E को यहाँ पे ले दिया, कहाँ पे, यहाँ पे ले दिया, कोण C + कोण E आ गया। अब आइए यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ ये कोण कितना होगा। अच्छा ये बताइए इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ये त्रिभुज दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इस त्रिभुज में ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो y कोण होगा, यही है ना y कोण, ये जो y कोण होगा विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि ये कोण क्या आएगा, एंगल A + एंगल D आ गया। अब बताइए एक ही त्रिभुज में सभी कोणों को मैं ला दिया, इस त्रिभुज में सभी कोणों को ला दिया, इस त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, यस या नो, यस। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो दिस एंगल कितना है, C + E, तो C भी मिल गया और E भी मिल गया। दिस एंगल कितना है, A + D, तो A भी मिल गया और D भी मिल गया। और दिस एंगल कितना है, B, तो B, सबका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आप इस थ्योरम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ की सुविधाएं मिल चुकी हैं। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थ्योरम नंबर नेक्स्ट, आज का तीसरा थ्योरम, प्रमेय नंबर तीसरा प्रमेय क्या है इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो तीसरा प्रमेय क्या दिया है ये पहले समझ लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज के सभी y कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी कहना ये चाहते हैं कि एक त्रिभुज है A B C, इस त्रिभुज के जितने भी y कोण होते हैं, y कोण मतलब यानी कि कोण C का y कोण क्या होगा, ये होगा। कल हमने बताया था पिछले वीडियो में y कोण और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पता होना चाहिए आपको। ये अंतः कोण है C का, वही क्या है, y कोण है। तो y कोण और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, आपको दिख रहा होगा ये कोण। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये है ये, तो ये कोण, और इसको मैंने आगे बढ़ाया तो आपको दिख रहा होगा ये कोण। तो इन तीनों कोणों का जो बाह्य कोण है, जो बाहर वाले कोण हैं, इन सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और आपको ये भी बताया था कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, प्रूव भी कराया था। यहाँ भी आपको हम प्रूव करा सकते हैं। इसको मान लेता हूँ एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, मान लिया। तो दिया है, क्या दिया है मान लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज ABC में। तो अभी लिख सकते हैं ACD y कोण है, यहाँ मैं इसको D, इसको E, इसको F, इस तरह से हम बना सकते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, इस तरह से हम बना सकते हैं क्या, एंगल ACD कामा एंगल BAE और तथा एंगल CBF एक y कोण है। क्या है, y कोण है, एक y कोण है। त्रिभुज ABC में सब क्या है, y कोण है। इन सभी y कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, यही प्रूव करना है। तो चलिए हम उसको लिख देते हैं, दिया है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल, अगर इन सब का भी नामकरण कर लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ कितना, नामकरण कर लें अच्छा खासा। चलिए कौन सा कलर ले लें, जो आपको अच्छा लगे, इनमें से कोई अच्छा ले लो। इसको मान लेता हूँ एंगल X है, इसको मान लेता हूँ एंगल Y है, इसको मान लेता हूँ एंगल Z है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ये सब क्या है, वही कोण है, बाह्य कोण है। इन सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए हम लोग करते हैं क्या उपपत्ति लिखते हैं, डायरेक्ट सिद्ध करते हैं। क्लियर, तो डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए अब आपको लगाना होगा एंगल X कितना होगा, बताइए।
एंगल एक्स यानी कि जो बाह्य कोण होगा विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। तो लिखना पड़ेगा प्रमेय नंबर दूसरा भी जो पढ़े हैं, बाह्य कोण लिखना पड़ेगा बाह्य कोण प्रमेय से, स्टीरियर एंगल थ्योरम से, बाह्य कोण प्रमेय से। क्लियर? ऐसे हम लिखेंगे क्या, एंगल वाई इक्वल टू कितना ले जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख सकते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल जेड भी लिख सकते हैं ऐसे, एंगल जेड क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम रीजन लिखेंगे। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इस तरह से समीकरण 3 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, या आप लिख सकते हैं पहला, दूसरा तथा तीसरे समीकरण को जोड़ने पर। अब जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये मिलेगा। अब बराबर क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्स कितना है 1 प्लस 2 है, और वाई कितना है 2 प्लस 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और जेड कितना है एंगल 3 प्लस 1 है। क्लियर? आप देखे होंगे तो 1 2 बार आया है, और 2 बार आया है, और 3 2 बार आया है। इसका मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आप जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? आपको लिखना पड़ेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा क्या, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस तरह से सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री हमारा प्रूफ होता है, 360 डिग्री हमारा प्रूफ होता है, और हमने बाकायदे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा 3 थ्योरम आज हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थ्योरम में, और देखने के लिए आपको बहुत से ढेर सारा थैंक यू, और लाइक करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या रहेगा, आपको बता देना चाहता हूँ हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम रहेगा बड़ा कोण बड़ी भुजा, इसको प्रूव करेंगे। ये कैसे आया, बड़ा कोण बड़ी भुजा, और छोटा कोण छोटी भुजा, ये प्रूव कर लेंगे हम लोग। किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसी भी 2 साइड का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा और बराबर, इस सब थ्योरम को हम लोग प्रूव करके आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इसी कड़ी के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी एनर्जी के साथ, और इसी उत्साह के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।